क्या तुम भी मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि भैया क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, और तुम्हारे पास भी कोई ऐसा सीनियर नहीं है जो तुम्हें गाइड कर सके कि हाँ ये लेके जाना होता है? तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाने वाला है। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। और अगर किसी को एम्स रायबरेली ही अलॉट हुआ है तो तुम्हें बहुत ही कांग्रेट्स, और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरे पास आराम से आ सकते हो। तो सबसे पहले तो तुम लोग को बहुत बहुत कांग्रेट्स, क्योंकि तुमने इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया है। तो तुम्हें अभी बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि तुम वो डिजर्व करते हो यार, क्योंकि तुमने उसके लिए इतनी मेहनत की है, दिन रात जागा है, 2-3 साल पढ़ाई की होगी, और कहीं नहीं तो उससे भी ज्यादा पढ़ाई की है। तो अभी तो एंजॉय करो ही बिल्कुल से। और जब मैं मेडिकल कॉलेज जाने वाला था तो मेरे साथ ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। एक्साइटमेंट तो थी कि हाँ नया जगह जाऊंगा, मस्ती करूंगा, लेकिन उसके साथ कंफ्यूजन भी थे कि वहां जाकर क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, कहीं पे पैसे वेस्ट ना हो जाए। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सीनियर था नहीं जो मुझे गाइड कर सके कि हाँ हर्षित इस चीजों को मत कर दो वरना तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने काफी सारी चीजें खरीद ली, जिससे मेरे सही बताऊं तो पैसे चले गए थे और अच्छे खासे 5-10 हजार रुपए वेस्ट हो गए थे। तो मैं इस वीडियो में वही सारी चीज बता दूंगा कि इस चीजों को तो ना ही खरीदो तो बेहतर होगा, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीजों का अलग ही हाइप बना हुआ होता है कि और लोग मजे मजे में इसे खरीद भी लेते हैं कि हाँ और सारे लोग खरीद रहे, मेरे दोस्त खरीद रहे तो चलो मैं भी खरीद लेता हूँ। लेकिन बाद में आके पता चलता है यार मैंने तो इसको साल भर ये बुक पढ़ी ही नहीं, ये 2000 रुपये तो वेस्ट हो गए। तो इसलिए ट्राई करना कि वो सारी चीज ना करो, और वो कौन कौन सी चीज है वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कुछ बुक्स होंगे, या मे बी आईपैड और टैबलेट की बात करूंगा, या कुछ ऐप की सब्सक्रिप्शन की बात करूंगा। तो तुम वीडियो आराम से पूरा जरूर देखना, पूरा वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही वीडियो के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस बताइए तुम लोग के लिए, तो उसको तो प्लीज मिस मत करना, वो सब वीडियो का मेन कोर पार्ट है। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसका तुम्हें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, वो है तुम्हारा व्हाइट कोट यानी कि एप्रन। और ये जो तुम्हारा एप्रन है ये डिफरेंट कॉलेज के लिए अलग अलग होता है। हो सकता है किसी कॉलेज में फुल स्लीव चलता है, या हो सकता है किसी कॉलेज में हाफ स्लीव भी चलता हो। तो तुम उस कॉलेज में जाकर पूछ लेना। और कुछ कॉलेज में तो नीलन तक एप्रॉन चलता है, मतलब नी तक, और कुछ कॉलेज में ऊपर तक ही चलता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि तुम पहले कॉलेज चले जाओ, वहां के सीनियर से पूछ लेना कि वहां पर कैसे एप्रॉन यूज होते हैं, और वहीं पर मार्केट में तुम बनवा लेना। वहां पर नॉर्मली शॉप्स होती है जो एप्रॉन बनवाते हैं, तो वहां से तुम्हें एप्रॉन मिल जाएगा और उसके साथ उसका बैच भी मिल जाने वाला है। और दूसरी एसेसरी वो है जो कि हर डॉक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और शायद अभी तक तुम समझ गए होगे, वो है तुम्हारा स्टेथोस्कोप। और ये स्टेथोस्कोप लिटमैन की लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिटमैन का स्टेथोस्कोप अप्रोक्स 10,000 का आता है। तुम नॉर्मल 1000 के अंदर का स्टेथोस्कोप ले लो, वो भी सही से काम कर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास काफी पैसा है या पेरेंट्स देने के लिए रेडी है तो ऑब्वियस सी बात है, तो काफी अच्छी बात है, तुम लिटमैन का भी ले सकते हो। लेकिन जबरदस्ती लिटमैन का लेना ये कोई अच्छा आइडिया नहीं होगा मेरी तरफ से। तुम नॉर्मल ले लो स्टेथोस्कोप, वो भी काम चल जाएगा। इवन फर्स्ट ईयर में तो स्टेथोस्कोप की नीड भी नहीं पड़ती, वो कॉलेज वाले खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जब तुम सेकंड ईयर में आते हो तब तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहां पर तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है। तो मेरा मानना है कि स्टार्टिंग से स्टेथोस्कोप ले लो, भले ही कम दाम का ही सही। और ये इसलिए भी ले लेना चाहिए क्योंकि जब तुम नए नए आओगे तो तुम्हें ही मन करेगा कि वो एप्रॉन पहन के स्टेथोस्कोप डाल के इंस्टा पे पोस्ट करने का, स्टेटस डालने का, वो थोड़ा शो ऑफ करना होता है, और वो जरूरी भी है यार। तुमने इतनी मेहनत करके अगर तुम कॉलेज पहुंच रहे हो तो थोड़ा तो शो ऑफ बनता है ना। और जो थर्ड एसेसरी है वो है तुम्हारा डायसेक्शन किट। एज एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, और उसमें तुम्हें कैडेवर मतलब डेड बॉडी को डायसेक्ट करना पड़ता है। सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है ना, लेकिन वहां पर जाने के बाद सब कुछ आराम से हो जाता है, मतलब ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें डायसेक्शन किट की जरूरत पड़ती है। उसमें तुम्हारा स्कैल्पल होता है जिससे तुम कट करोगे, टूट फॉर्सेप होता है जिससे तुम स्किन्स को उखाड़ के पकड़ोगे। मतलब अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ कर लेते हैं, नॉर्मल है वहां पर। तो उसके लिए तुम्हें किट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस किट को भी तुम्हें खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें ये आसानी से सीनियर से मिल जाएगा, तो सीनियर से अच्छे कनेक्शन बनाओ और उनसे ही ले लेना। फालतू में इसमें पैसा वेस्ट मत ही करना। अब फोर्थ एसेसरी पर आते हैं, वो होने वाला है तुम्हारे लिए ग्लव्स। इसका यूज भी तुम्हारे डायसेक्शन के टाइम पर ही आने वाला है। जब भी तुम डायसेक्ट करोगे या किसी ऑर्गन को समझोगे, लिवर को हो गया, ब्रेन को हो गया, तो तुम नॉर्मल हैंड में तो ब्रेन को पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें ट्राई करना है कि ग्लव्स पहन लो, क्योंकि इसमें फॉर्मेलिन होता है। तो ग्लव्स पहन के करोगे तो आराम से हो जाने वाला है। बात करते हैं फिफ्थ एसेसरी की, जो कि है बोन सेट। और इसका बिल्कुल भी यूज नहीं आता, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, इसको कभी भी मत लेना, क्योंकि ये तुम्हें आराम से सीनियर के पास मिल जाएगा, या फिर कॉलेज में होते हैं तो तुम कॉलेज से एबिलिटी इसकी करवा सकते हो।
लेकिन अगर तुम्हें इसका लेने का बहुत मन कर भी रहा हो तो प्लीज इसे अकेले तो बाय मत ही करना, क्योंकि ये भी बहुत कॉस्टली आता है, अप्रोक्स 10-12 हज़ार का आता है। जब भी लेना तो 5-6 लोग के ग्रुप में ही लेना, और जब भी एग्जाम आए तो तुम 5-6 लोग एक साथ पढ़ भी सको। तो अब बात करते हैं वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है आईपैड लेना चाहिए या टैबलेट लेना चाहिए, या दोनों में से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करूं तो मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं लिया था, ना ही आईपैड था मेरे पास, ना ही टैबलेट था। मैंने नॉर्मली हैंडबुक को ही प्रेफर किया था, जो तुम्हारा हार्ड कॉपी आता है। लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में आया तब मैंने आईपैड एयर 5th जनरेशन ले लिया, और मैं सही बताऊं तो ये मुझे काफी ज्यादा यूजफुल लगा है। क्योंकि एमबीबीएस क्या है ना यार, इसमें एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2-3 बुक्स आती है, और तुम्हारे पास टोटल 19 सब्जेक्ट है। तो अप्रोक्स तुम्हें पूरी एमबीबीएस में 40-50 तरह की किताबें तो पढ़नी ही पड़ेगी, और तुम 40-50 तरह की किताबें नहीं खरीद सकते, और अगर खरीद भी लोगे ना तो उसके खुद टोटल अमाउंट शायद 50,000 तक पहुंच जाए। और जब तुम्हारे पास आईपैड होता है तो तुम सारे बुक्स को एक ही आईपैड के अंदर डाल सकते हो। तो अगर जब भी तुम्हें लाइब्रेरी जाना है या कॉलेज जाना है तो तुम्हें 10 तरह की किताब ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक हाथ में आईपैड लेके चले जाओ और एक रफ कॉपी रख लो, उतना काफी है। तुम्हें जब भी कोई बुक्स ओपन करनी है, एनाटॉमी पढ़नी है एनाटॉमी पढ़ लो, फिजियो पढ़नी है फिजियो पढ़ लो, और बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो। मतलब ऐसा दिक्कत नहीं आती। तो अगर मेरा मानना है कि अगर तुम्हारा बजट अलाउ कर रहा है, सबसे पहली बात तो तुम बिल्कुल आईपैड की तरफ जा सकते हो, और बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो तुम टैब की तरफ भी जा सकते हो, जो कि 20-30 हज़ार में आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आईपैड की तरफ जाओगे तो इसका एक सबसे अच्छा फायदा मुझे दिखता है कि इसे तुम कितना भी यूज क्यों ना कर लो। लाइक मैं एग्जाम के टाइम में कम से कम 10-12 घंटे आईपैड से पढ़ता हूं, लेकिन मुझे आई में कभी स्ट्रेन नहीं होता, कभी ज्यादा दर्द नहीं करता। तो ये काफी अच्छी बात लगी आईपैड की। तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो 50-60 हज़ार का भी आईपैड आता है, तुम उसे ले सकते हो। पर मेरा जो है वो आईपैड एयर 5th जनरेशन है 256 GB वाला। तो अगर तुम ये चाहिए तो ये भी ले सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए तुम एमबीबीएस आए हो और तुम्हें नॉलेज लेनी है, मतलब बुक्स की। तो जैसा तुम्हें पता है फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, पहला एनाटॉमी, दूसरा फिजियोलॉजी, तीसरा बायोकेमिस्ट्री। और एमबीबीएस में मेनली 2 टाइप्स की बुक होते हैं, एक होती है तुम्हारी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक और दूसरी होती है तुम्हारी इंडियन ऑथर बुक। जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है ना, उससे तुम कॉन्सेप्ट बनाते हो, और वो बहुत ही रेफरेंस बुक मानी जाती है कि हाँ अगर तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट बनाने अच्छी तरह से पढ़ना है तो तुम गोल्ड स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ो। लेकिन एक दूसरी बुक आती है इंडियन ऑथर बुक, उससे तुम एग्जाम पास करते हो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर तुम बहुत सारा चीज नहीं पढ़ सकते, तुम्हें बस कंसाइज मटेरियल चाहिए होता है, और गोल्ड स्टैंडर्ड बुक में बहुत ज्यादा मटेरियल दिया रहता है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को सबसे डिफिकल्ट लगने वाला सब्जेक्ट, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी होता है वैसे, जो कि है एनाटॉमी। और ये एनाटॉमी डिफिकल्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही इतना बड़ा। मैं सही बताऊं तो ये सब्जेक्ट जो है वो 11th प्लस 12th बायोलॉजी से भी ज्यादा होगा। इसके खुद 4 सब पार्ट है, पहला है ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरा है एम्ब्रायोलॉजी, तीसरा है तुम्हारा हिस्टोलॉजी, और चौथा है तुम्हारा जनरल एनाटॉमी। एंड अब हम ग्रॉस एनाटॉमी की अगर हम गोल्ड स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो वो है ग्रेज एनाटॉमी, शायद तुम लोगों ने नाम सुन रखा होगा इसका। और अगर तुम्हें ग्रेज एनाटॉमी लेनी है तो तुम इसकी साउथ ईस्ट एशिया एडिशन वाला लेना, इंटरनेशनल एडिशन वाला मत लेना। साउथ ईस्ट एशिया जो स्टूडेंट्स के लिए आती है वो वाला लेना, ग्रेज एनाटॉमी फॉर स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे फोटो डिस्प्ले कर दूंगा, बट मैं ये ग्रेज एनाटॉमी लेने की रिकमेंड करूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एमबीबीएस में उतना टाइम नहीं होगा कि तुम उतना सब कुछ पढ़ पाओ। लेकिन अगर तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है एनाटॉमी, तो मैं कहूंगा कि हाँ ग्रेज एनाटॉमी ले ही लो, क्योंकि उससे तुम्हें फील आएगा। मतलब वो ऑडियंस 3D में उसमें इमेज दिए गए हैं, और मतलब काफी ज्यादा क्लिनिकली कोरिलेट किया गया है एक्सरे फाइंडिंग के साथ या यूएसजी फाइंडिंग के साथ, तो तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। तो तुम्हें अगर बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो तुम ग्रेज एनाटॉमी बिल्कुल ले लेना। और अगर बात करें इंडियन ऑथर बुक की तो इसमें 2 आती है, एक तो आती है बीडीसी और दूसरी आती है विश्राम सिंह। लेकिन मैंने अपने टाइम पर विश्राम सिंह पढ़ा था और मुझे लगता है वो काफी बेस्ट है, क्योंकि उसके जो डायग्राम्स है ना वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। और तुम्हें पता चलेगा बाद में जो एनाटॉमी है वो डायग्राम्स का ही सब्जेक्ट है, तुम जितने ज्यादा डायग्राम्स बनाओगे तुम्हें उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, और उससे क्लियरिटी भी आती है। डायग्राम तुम्हें आइडिया देता है, हाँ राइट में ये है लेफ्ट में ये है, तो तुम्हें अच्छा लगता है देखने में। तो विश्राम सिंह मेरे अकॉर्डिंग अभी बेस्ट होने वाला है। एम्ब्रायोलॉजी की बात करें तो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड बुक आती है लैंगमैन, जो कि रियली काफी अच्छी बुक है, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा टफ है, तो मैं रिकमेंड जनरली नहीं करूंगा। लेकिन हाँ अगर तुम बहुत ही ज्यादा तुम्हें पढ़ने का मन कर रहा है तो तुम लैंगमैन पढ़ लेना। और एग्जाम पास करने के लिए आईबी सिंह नाम की बुक आती है, उसमें भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन है सारे कॉन्सेप्ट, तो तुम उसे भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी में तुम्हें मेनली प्रैक्टिकल्स मिलते हैं जो कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, तुम्हें वो डायग्राम बनाने पड़ते हैं और माइक्रोस्कोप में देखना होता है, ठीक है। लेकिन इसकी हिस्टोलॉजी की बुक की बात की जाए तो वो आती है डिफॉर एटलस की बुक आती है, जो कि मोस्टली लोग यूज करते हैं, या फिर तुम इसमें भी आईबी सिंह यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी कॉलेज में क्या चल रहा है। तो ये भी
पर इसकी बुक इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारा डायग्राम्स होता है जो तुम्हें एग्जाम में आके बनाने पड़ते हैं। और फोर्थ पार्ट की बात करें तो वो है तुम्हारा जनरल एनाटॉमी, और ये काफी छोटा सा होता है और काफी बेसिक सा है अभी तक, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। तो अब बात करते हैं माइनर चीज की। तो जनरल एनाटॉमी के लिए तुम BD चौरसिया रेफर कर सकते हो, जो कि एक छोटी सी पतली सी हैंडबुक आती है और आराम से तुम इसे 1-2 दिन के अंदर पढ़ के भी खत्म कर सकते हो। और जब भी तुम कॉलेज जाओगे तो तुम्हारा पहला लेक्चर जो होगा वो जनरल एनाटॉमी पर ही स्टार्ट होगा, तो इसे तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी टाइम मिल रहा है तो, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया रहे कॉलेज जाने से पहले। ये सब तो हो गया एनाटॉमी के बारे में। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर का एक दूसरा सब्जेक्ट जो कि काफी ज्यादा रिलेटेबल लगता है हम लोग को, वो है हमारा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में अगर गोल्ड स्टैंडर्ड बुक की बात की जाए तो इसमें आता है गाइटन और दूसरा है गेनोंग। लेकिन जो गेनोंग है इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है और ये उन्हें पढ़ना चाहिए जो पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नॉर्मली मैं कहूं तो गाइटन पढ़ लो, उसमें कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। लेकिन रियलिटी बात ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इन दोनों में से कोई भी बुक नहीं पढ़ते हैं। मैं अगर अपने बैच की कहानी बताऊं तो हमारे बैच में 100 के 100 लोगों ने गाइटन को खरीदा था, लेकिन हार्डली 5 से 6 स्टूडेंट ने इस गाइटन बुक को डीपली पढ़ा होगा। ये बात फैक्ट है। तो इससे पता चल सकता होगा तुम्हें कि अगर एम्स में ये हाल है तो और सारे कॉलेज में क्या ही हाल होगा, वो तुम समझ रहे होगे। और इंडियन ऑथर बुक की बात की जाए तो वो होती है फिजियोलॉजी में AK जैन की, और इससे पढ़कर तुम एग्जाम में आराम से पास कर सकते हो, इवन टॉप तक कर सकते हो सही बताऊं तो इसीलिए काफी स्टूडेंट्स डायरेक्ट AK जैन पढ़ना प्रेफर करते हैं, गाइटन नहीं पढ़ते। लेकिन मेरा मानना है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हें फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है तो गाइटन तो पढ़ो ही, क्योंकि गाइटन में काफी इंटरेस्टिंग तरह से चीजों को समझाया गया है, जिसको पढ़कर तुम्हें मजा काफी ज्यादा आने वाला है। तो अगर टाइम मिले तो गाइटन पढ़ सकते हो। फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें AK जैन प्रैक्टिकल के लिए आती है, तुम उसे बाय कर सकते हो, और या मोस्ट ऑफन तुम्हें सीनियर से मिल जाने वाला है तो सीनियर से भी ले लेना। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर का मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट जो कि है बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद तुम्हारे पास टाइम बचेगा ही नहीं कि तुम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ पाओ, और तुम मोस्टली बायोकेमिस्ट्री एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहे होते हो। तो काफी सारे स्टूडेंट का यही हाल होता है, तो इसलिए मैं इसमें जनरली गोल्ड स्टैंडर्ड बुक पढ़ना रेफर नहीं करूंगा। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक वैसे आती है हर पढ़, लेकिन ना ही इसको खरीदना तुम, ना ही इसको पढ़ना। मैं ये क्लियरली बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। हाँ, अगर तुम बहुत ही एक नर्ड स्टूडेंट हो, बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट हो, तब तुम पढ़ सकते हो, वरना बिल्कुल अवॉइड इट। दूसरी बुक आती है इंडियन ऑथर की, वो है तुम्हारा वासुदेवन और सत्यनारायण। इसमें सत्यनारायण जो है वो थोड़ी सी लो स्टैंडर्ड बुक है, मैं सही बताऊं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसे यूज करते हैं और स्टेट कॉलेजेस में यही चलता है। लेकिन अगर तुम अच्छे कॉलेज से कर रहे हो लाइक एम्स वगैरह से, तो वहां के क्वेश्चन सत्यनारायण से नहीं बनते हैं, तो तुम वासुदेवन को रेफर कर सकते हो। और लास्ट में तो जम्बुलकर सर, तुमने नाम सुना होगा शायद, उनके नोट्स पढ़कर ही सब लोग काम चलाते हैं। तो अगर तुम ये सारे रिसोर्स जो मैंने बताया, बुक्स, PDF जो मैंने तुम्हें बताया, बुक्स हो गई या फिर कुछ नोट्स हो गई, ये सब तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। वहां पर तुम्हें सब कुछ का PDF मिल जाने वाला है। और मैंने बात कर दी बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी बुक्स ले, लेकिन अब इन बुक्स को पढ़े कैसे भैया? इसमें तो बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट होंगे, सब कुछ मेरे लिए बहुत नया नया सा लग रहा होगा। तो कोई सब्सक्रिप्शन ले क्या, जैसे मैरो, प्रेपलेडर, PW, इन सब का नाम तो तुमने सुना ही होगा। तो देखो, वैसे तो मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में सब्सक्रिप्शन रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि ये तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग टाइम होता है। लेकिन जैसा कि तुम्हारे पास टाइम भी काफी कम होता है फर्स्ट ईयर में, तो तुम स्टैंडर्ड बुक जनरली नहीं पढ़ पाते हो। तो मेरा मानना है कि तुम उस टाइम पर PW या मैरो पढ़ सकते हो, और मोस्टली मैं PW को रेफर करूंगा क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ा रखा है प्रोफेशनल एग्जाम वाइज। और जो मैरो है वो काफी ज्यादा नीट PG ओरिएंटेड है, मतलब मैरो जो है वो MCQ तरह से पढ़ाता है, और जो तुम्हारा PW है वो तुम्हारे प्रोफेशनल एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है इस बात पे ज्यादा फोकस करता है। तो तुम दोनों में से जो चाहे ले सकते हो, तुम्हारी ऊपर है, सिंपल सी बात है। वैसे YouTube पर भी काफी सारे टीचर है जो कि फ्री में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ा चुके हैं, तो तुम्हें ऐसा सब्सक्रिप्शन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है अगर तुम्हें लेने का मन नहीं है तो। और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं ये एक्सप्लेन करूं कि कौन से टीचर से देखना चाहिए YouTube पर जो फ्री में अवेलेबल है, और उसके साथ ही किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए जिससे एक मैक्सिमम स्कोर आ सके, क्योंकि मेरे फर्स्ट ईयर में भी काफी अच्छे नंबर आए थे, मतलब मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी था, मैं सही बताऊं तो अगर तुम्हें ये सब जानना है तो तुम कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर ही वीडियो बना देने वाला हूं। और अब बात करते हैं इस वीडियो का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, वो ये होने वाला, कॉलेज जाओ, मस्ती करो, नए दोस्त बनाओ, थोड़ा लोगों के साथ ओपन हो। अगर तुम अभी तक शांत रहने वाले स्टूडेंट से जो किसी से बात नहीं करता था, तो जाओ, थोड़ी दोस्ती यारी करो, मजे करो, मतलब कॉलेज लाइफ को फुल्ली एंजॉय करो। वो वाले स्टूडेंट फिर से मत बन जाना यार जो कि जाके बस बुक्स पढ़ते रहता है और किसी से बात नहीं करता। प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि बाद में थोड़ा रिग्रेट होगा कि हाँ, मजे कर लेने चाहिए थे। समझ रहे हो ना इस चीज को? थोड़ी बहुत पढ़ाई तो साइड बाय साइड करते ही रहना, लाइक डेली 1-2 पढ़ना भी बहुत ज्यादा होता है, मैं सही बता रहा हूँ। और वहां जाकर टॉप करने का ना ही सोचो तो बढ़िया होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है उसका प्रेशर ले लेते हैं और वो उससे हैंडल हो नहीं पाता।